इजरायल ने ईरान पर क्लस्टर बमों से हमले के आरोप लगा दिए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है कि ईरान के खिलाफ अब हड्डी तोड़ हमले किए जाएंगे। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने तुर्की को ईरान के खिलाफ भड़का दिया है। वह ईरान ने तुर्की में मौजूद अमेरिका के आखिरी रडार स्टेशन को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने माना युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रंप ने माना ईरान से युद्ध लंबा चलेगा। सऊदी अरब गिड़गिड़ाया, बंद करो लड़ाई। ईरान की धमकी, सभी दुश्मनों करो सरेंडर। युद्ध ईरान में तख्ता पलट करने के लिए भड़काया गया, लेकिन तख्ता पलट तो दूर की बात है, ईरान घमंड तोड़ने पर उतर आया है। ईरान ने ऐलान किया है कि पूरी दुनिया ही क्यों ना उसके खिलाफ हो जाए, वो अमेरिका, इजराइल और उनका साथ दे रहे देशों को फोड़ना बंद नहीं करेगा। हकीकत भी यही है कि ईरान को जहां मौका मिल रहा है, वो धमाकों से अपने बदले का एहसास करा रहा है। यह बहरीन में ईरान का तांडव है। यह इजराइल के हाइफा में ईरान की मिसाइलों की फायर पावर है। यह इराक के इरबिल में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान का ढाया कहर है। यह तुर्की में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान का धमाका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। खून का बदला खून से लिया जाएगा। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत का हिसाब सुपर पावर को देना ही होगा। ईरान की तरफ से कहा गया कि उस पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। ट्रंप ने कई देशों को इस मिशन में लगा रखा है, लेकिन समझौते का कोई सवाल नहीं। و کشورهای دیگر، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، اینها برخیاشون بله در واقع تمایل دارن که بیان کاری انجام بدن که این جنگ متوقف بشه و یا آتشبسی برقرار بشه. ईरान को यकीन हो चुका है कि वो जंग में बढ़त बना चुका है, क्योंकि अमेरिका जिन हथियारों का हवा बना रहा है वो धुआं धुआं हो चुके हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके मिसाइल हमलों में खाड़ी देशों में अमेरिका का सैन्य ढांचा ढह गया है। ईरान ने इलाके में अमेरिका के 10 बेहद आधुनिक रडार सिस्टम और महंगे ड्रोन हवाई रक्षा सिस्टम तबाह कर डाले हैं। कतर, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब जैसे देशों पर हमलों की वजह यही रही है। ईरान पहले दिन से क्लियर माइंडसेट से युद्ध में उतरा है। अमेरिकी सेनाओं की आंख कहे जाने वाले रडार सिस्टम को फोड़ने के बाद ईरान युद्ध का नतीजा पलट सकता है। लेकिन अभी ईरान को सबसे जरूरी और मुश्किल मिशन कंप्लीट करना है। ईरान के करीब अब सिर्फ तुर्की में ट्रंप का रडार सही सलामत है, इसीलिए ईरान ने तुर्की की तरफ मिसाइलों का रुख कर रखा है। तुर्की के मालात्या स्टेट में अमेरिका का कुरेशिक रडार स्टेशन है। यूएस आर्मी का ANTPY-2 रडार सिस्टम यहां लगा हुआ है, जो हाई रेजोल्यूशन बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग रडार है। यहीं पर थर्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के साथ नेटो की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की सिक्योरिटी लेयर है। 2012 से ऑपरेट हो रहे इस स्टेशन से हजारों किलोमीटर दूर फायर की गई मिसाइलों का पता लगाया जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि तुर्की का रडार स्टेशन ही
अब अमेरिका की आखिरी उम्मीद है। ईरान ने अगर इसे ढहा दिया तो ट्रंप के पास ईरान की मिसाइलों को रोक पाने का कोई हथियार नहीं बचेगा। ऐसे वक्त में जब लड़ाई दिन ब दिन भीषण हो रही है, जब नेतन्याहू मान रहे हैं कि ईरान की हड्डियां टूट चुकी हैं, लेकिन हौसला बरकरार है। שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו, אבל אין ספק שבפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות, ועוד ידנו נטויה. जब युद्ध भयानक दौर में है, जब बारूदी कोहराम एशिया से यूरोप तक फैल गया है, जब ईरान, इजराइल, अमेरिका खूनी दुश्मनी निभा रहे हैं, तब ट्रंप अचानक ऐसे लीडर पर भड़क उठे जिसे अमेरिका दोस्त मानता है। ट्रंप का दिमाग तुर्की पर गर्म हो गया है। ट्रंप ने एर्दोआन को ललकारा है, उन्हें फटकारा है। ट्रंप उन्हें युद्ध में कूद जाने के लिए उकसा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने पहले ही तुर्की पर मिसाइलों की बौछार कर रखी है। अब उन्हें ट्रंप ने भी टेंशन दे दी है, जबकि तुर्की किसी भी तरह युद्ध में उतरने के लिए तैयार नहीं है। तुर्की ने ईरान के हमलों के बाद नेटो की तरफ मदद की गुहार लगाई थी। एर्दोआन अकेले ईरान से युद्ध का जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। In today's incident, we are again reminding Iran that they are not supposed to insist and repeat wrongdoings. We are going to discuss the developments with our NATO and other allies and will take necessary measures to increase our security and take extra measures. इसकी वजह कहीं युद्ध में ईरान का बाउंस बैक करना तो नहीं, क्योंकि इजराइल ने पूरा दम लगा दिया है। अमेरिका ने सारे हथियारों को आजमा लिया है। खाड़ी देशों की जितनी ताकत थी सब झोंक चुके हैं, जिससे जितना बन पड़ा है वो ईरान को उतने तरीके से मार रहा है। ईरान का इकबाल कायम है। ईरान की मिसाइलें ताबड़तोड़ जवाब दे रही हैं। ईरान के शाहिद ड्रोन युद्ध का रुख पलट रहे हैं। युद्ध की टाइमलाइन बड़ी होती जा रही है। ईरान नए सुप्रीम लीडर के आने के बाद भयानक बदला ले रहा है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि ईरान ने क्लस्टर बमों से हमला शुरू कर दिया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के धमाके सेंट्रल इजराइल के पेटा टिकवा में हुए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट के करीब मिसाइल हमलों के बीच क्लस्टर बमों के धमाकों के आरोप लगाए गए हैं। क्लस्टर बम ज्यादातर देशों में बैन है। इनसे मचने वाली तबाही की वजह से युद्ध में इस्तेमाल की पाबंदी है। उधर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की ड्रोन और मिसाइलों के कारखानों को वो खत्म करने के करीब है। ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि उनकी तय टाइमलाइन से युद्ध आगे चल रहा है। Continue to target Iran's drone and missile capabilities. Their drones are way down. Their drone manufacturing has been hit starting today. We know all of the places they manufacture the drones, and they're being hit one after another. Their missile capability is down to about 10%, maybe less. ट्रंप डबल माइंड जोन में जा चुके हैं। एक तरफ वो जूनियर खामनेई को मार डालने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान से बातचीत को संभव बता रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू और ईरान का स्टैंड क्लियर है। नेतन्याहू ईरान की कट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने की जिद ठान बैठे हैं। वहीं ईरान अब की बार इजराइल से फुल एंड फाइनल हिसाब के बाद ही युद्ध को खत्म करने की धमकी दे रहा है। मतलब लड़ाई लंबी चलेगी, भीषण होगी। एटम बम फटे तो सबसे भयानक होगी। शायद तब ट्रंप को समझ आए कि युद्ध का पहला कदम घमंड से उठता है और आखिरी कदम पछतावे पर खत्म।